हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। न ढूंढ मेरे किरदार दुनिया की भीड़ में मेरे दोस्त, क्योंकि वफादार तो हमेशा तन्हाई में मिलते हैं। ट्रैवल यात्रा के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी तरफ से नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वेस्ट बंगाल का एक मेन त्योहार है और इसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। और आज मैं आ गया हूँ वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के लिए और अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ कलकत्ता में और हावड़ा ब्रिज के बिल्कुल नीचे। वैसे तो मेरा कलकत्ता काफी बार आना जाना लगा रहता है, पर ये ट्रैवल यात्रा चैनल स्टार्ट करने के बाद ये मेरा पहला विजिट है कलकत्ता का। तो अब जब कलकत्ता आना हुआ ही है तो सोचे क्यों ना हावड़ा ब्रिज पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि जब भी हमारे जुबान पे कलकत्ता का नाम आता है तब दिमाग में आता है हावड़ा ब्रिज। तो आइए देखते हैं हावड़ा ब्रिज को और थोड़ा करीब से, करते हैं इस एरिया का एक ओवरऑल टूर और जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हावड़ा ब्रिज के बारे में। तो अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हावड़ा ब्रिज ये जस्ट एक ब्रिज नहीं है, ये कलकत्ता की पहचान है। हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन ईयर 1936 में स्टार्ट हुआ था और इसे 3 फरवरी 1942 में इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेशन के बाद इस ब्रिज पर जो सबसे पहला व्हीकल रन हुआ था वो था एक ट्राम। ये ब्रिज उस वक्त दुनिया का तीसरा लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर कैटेगरी का ब्रिज था और आज भी ये वर्ल्ड का 6th लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर कैटेगरी का ब्रिज है। अब कैंटिलीवर कैटेगरी या कैंटिलीवर स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका सपोर्ट किसी एक छोर पर ही होता है। इस ब्रिज की लंबाई 405 मीटर है और इसकी चौड़ाई 71 फीट है। हावड़ा ब्रिज के इनॉग्रेशन के 23 साल के बाद सन 1965 में द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज से बदलकर रविंद्र सेतु रखा गया और आज भी ये हावड़ा ब्रिज के नाम से उतना ही फेमस है जितना पहले था। इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में लगभग 26,500 टन स्टील का यूज हुआ है, जिसमें लगभग 23,000 टन हाई टेंसिल एलॉय स्टील है जिसे टिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है। और उस वक्त भी ये सारे स्टील के सप्लायर थे हमारे प्राउड इंडिया के टाटा स्टील। और क्या आपको पता है इस ब्रिज को साफ रखने में कितना खर्चा आता है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट KOPT इस ब्रिज को साफ रखने में सालाना लगभग 5 लाख रुपए खर्च करती है और इस पूरे ब्रिज के पेंटिंग में लगभग 26,500 लीटर पेंट यूज होता है, जिसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ₹6.5 मिलियन है, मतलब लगभग 65 लाख रुपए। और आज के टाइम में ये ब्रिज हर दिन लगभग 1 से 1.5 लाख गाड़ियों का ट्रैफिक और 1.5 लाख के आसपास पैदल चलने वालों के ट्रैफिक को झेलती है। तो ये तो हो गई कुछ बातें हावड़ा ब्रिज के बारे में। अब देख लेते हैं कि यहाँ तक आना कैसे है। तो बहुत सिंपल है, ये है हावड़ा ब्रिज जंक्शन रेलवे स्टेशन का आउटर लुक और ये पूरा स्टेशन 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एक है ओल्ड कॉम्प्लेक्स और दूसरा है न्यू कॉम्प्लेक्स। तो अब किसी भी एरिया से सामने की तरफ के एग्जिट गेट से अगर बाहर आते हैं और थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेते हैं तो 100 मीटर के वॉक के बाद ही आपको दिख जाएगा ये हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज तक जाने से पहले जो पहली बार हावड़ा आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसा मैंने कहा था ये पूरा स्टेशन 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ये पहला वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये है ओल्ड कॉम्प्लेक्स और इसके बाद वाला एरिया है न्यू कॉम्प्लेक्स। प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 16 है ओल्ड कॉम्प्लेक्स में और प्लेटफॉर्म नंबर 17 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 23 तक है न्यू कॉम्प्लेक्स में। तो अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो मोस्टली आप न्यू कॉम्प्लेक्स पर आएंगे, क्योंकि ये न्यू कॉम्प्लेक्स मोस्टली साउथ इंडिया से आने वाले ट्रेन्स को कैटर करती है। और इस स्टेशन से बाहर आकर अगर आपको सिटी की तरफ जाना है तो जैसे ही आप 5-6 नंबर वाले प्लेटफॉर्म के एग्जिट गेट से बाहर आते हैं तो उसके जस्ट सामने मिल जाता है आपको ये प्रीपेड टैक्सी का बूथ। और यहाँ पर आपको इंक्वायरी का आउटर साइड का काउंटर भी मिल जाएगा।
और इसके अलावा आपको इसी एरिया में मिल जाएंगे एग्जीक्यूटिव लाउंज और एटीएम जैसी कुछ सुविधाएं। और यहाँ पर फूड ऑप्शन के लिए भी बाहर आपको काफ़ी छोटे बड़े स्ट्रीट शॉप्स मिल जाएंगे और अब तो स्टेशन के अंदर भी काफ़ी सारे प्रीमियम फूड ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर आप स्टेशन से बाहर आकर सिटी तक जाने के लिए बसेस लेना चाहते हैं तो आपको जस्ट स्टेशन से बाहर आकर लेफ्ट साइड में इस एरिया तक आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सारी बसेस मिल जाएंगी। और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप जस्ट हावड़ा ब्रिज के एकदम एज पर आ जाइए। तो यहाँ पर आने से आपको जो रनिंग बसेस है वो आपको मिल जाएंगी। हाँ, हालांकि इसमें सीट्स नहीं मिलेंगे आपको, बट ये काफ़ी फास्ट रहेंगी कंपेयर टू सिटिंग इन अ बस विच इज स्टैंडिंग इन द डिपो, क्योंकि डिपो से वो पूरा पैसेंजर लेकर स्टार्ट होकर इस पॉइंट तक आने में ही लगभग आधा घंटा लेंगी। और अगर आपको हायर टैक्सी लेने हैं तो भी आप इस जगह तक आ सकते हैं और यहीं से आपको हायर टैक्सीज भी मिल जाएंगी। और एक चीज़ आपके सेफ्टी के लिए बता दूं, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकर्स होते हैं जो आपको होटल दिलाने के वादे करेंगे, कैब्स तक ले जाएंगे, फूड ऑप्शंस बताएंगे। आप जो बोलेंगे उस चीज़ को करने में वो आपके साथ रहेंगे। तो प्लीज़ इन लोगों से थोड़ा दूर रहें। और हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए, थोड़ी शर्म की बात है, बट हाँ सेफ्टी के लिए बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे पिक पॉकेट्स बहुत होते हैं, तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में थोड़ा संभल कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया ओवरऑल इस एरिया के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हावड़ा ब्रिज तक और देखते हैं हावड़ा ब्रिज को थोड़ा और करीब से। अभी हम आ गए हैं हावड़ा ब्रिज के एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये ब्रिज लगभग 700 मीटर का है। तो चलिए थोड़ा सेंटर तक चलते हैं और देखते हैं हावड़ा ब्रिज का कैसा फील रहता है वहाँ। एक और फैक्ट है इस हावड़ा ब्रिज के बारे में कि इस हावड़ा ब्रिज में कोई नट बोल्ट का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ सारे जॉइंट जो है रिबिट से किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स हैं जो रिबिट से किए हुए हैं और इस पूरे ब्रिज में कोई नट बोल्ट का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हावड़ा ब्रिज के बारे में। तो आप भी अगर वेस्ट बंगाल या फिर कलकत्ता आते हैं, स्पेशली हावड़ा स्टेशन तक आते हैं और आपके पास आधा एक घंटे का टाइम है, तो ज़रूर स्टेशन से बाहर निकलिए और हावड़ा ब्रिज को एक्सप्लोर कीजिए और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी मिलते हैं वेस्ट बंगाल के इस फेमस दुर्गा पूजा से रिलेटेड कुछ कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और ज़िंदगी एक सफ़र है, तो ज़िंदगी के इस सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।